नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर सी ज़िंदगी दी है। ये हम पर निर्भर करता है कि इस खूबसूरत ज़िंदगी को हम और खूबसूरत बनाते हैं या इसमें कांटे पैदा करते हैं। हम इसे हंसकर बिताते हैं या फिर रोकर बिताते हैं। हम मुस्कुराते हुए बिताते हैं इसे या उदास रहकर बिताते हैं। संतुष्ट रहकर बिताते हैं या असंतुष्ट रहकर। निश्चित रूप से हम में से हर एक चाहता है कि जीवन को हम मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए बिताएं, है ना। कोई भी गम, उदासी या फिर दुख परेशानी अपने जीवन में नहीं चाहता। इसीलिए आज आपके लिए हम 5A लेकर आए हैं जो आपको सुखमय, आनंदमय जीवन की ओर लिए चलेगा। जिनमें से पहला A है मित्रों, एक्सेप्टेंस। जो बातें हमारे आसपास हो रही हैं, जो परिस्थितियां हमारे साथ घटित हो रही हैं या जो लोग हमारे साथ हैं, उन्हें यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। जब हम बातों को, परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते तो वो हमारी खुशी को छीनते हैं, हमें असहज कर देते हैं। निश्चित रूप से हम बातों को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ा वक्त लेती हैं। उन्हें स्वीकार यदि कर लें हम और थोड़ा इंतज़ार कर लें तो हमारी चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी ही रहती है। इसीलिए कहते हैं समझदार वो जो हिम्मतपूर्वक बातों को स्वीकार कर ले और धैर्यतापूर्वक उन्हें ठीक करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। तो पहला ए है एक्सेप्टेंस। तकदीर से भी बड़ी है कोशिश। कर्म और भाग्य का योगफल है सफलता। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, लेकिन कभी कभी असफल होने पर हम हमारे भाग्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भाग्य हमारे श्रम से अधिक प्रभावशाली है। समाज में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिन्हें तकदीर ने हर एक गुण से शायद नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयास और हार ना मानने की मनोभाव से तकदीर को भी संतुष्ट करते हैं और विजय को भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, अपनी मुस्कान को हमेशा बनाए रखने के लिए दूसरा ए है अवॉइड करना। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाए रखने के लिए मैंने दो बातें की। एक तो अपना एक अलग अंदाज़ अपनाया और दूसरा नज़रअंदाज करना शुरू किया कुछ बातों को। सचमुच यदि सभी बातों को देखते रहेंगे, सबकी बुराइयों को देखते रहेंगे, उनकी मीन मेख निकालते रहेंगे, तब तो हमारा सारा समय, हमारी सारी ऊर्जा उसी में चली जाएगी। बुराइयाँ तो चारों तरफ हैं, हर एक व्यक्ति में हैं। यदि उन्हें ही देखते रहेंगे तो सचमुच हम अपनी मुस्कान खो देंगे। इसीलिए क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कहाँ उपस्थित रहना है, कहाँ खुद को अनुपस्थित कर देना है, ये हमें निर्णय करना है। इसीलिए मित्रों, अवॉइड करना ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। अवॉइड लोगों को नहीं करना है, लेकिन उनकी बुराइयों को करना है। एक बहुत सुंदर सा वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि तुम व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें अवार्ड देती है। व्यर्थ और नेगेटिव चारों तरफ है, यदि हम उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो सचमुच खुशी और संतोष रूपी अवार्ड हमें प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज ज़रूर गहराई से विचार करें कि किन किन बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें अवॉइड ना करने के कारण हम दुखी रह रहे हैं। तो अवॉइड करना शुरू करें। और आइए इसी बात के साथ चलते हैं अगले सुंदर सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आप सुनते होंगे कि लोगों को कमर का दर्द, किसी को पूरी कमर में दर्द रहता है, किसी को लोअर बैक एक होती है, किसी को लेंसिनेटिंग पेन लेग्स में जाती है, जिसको शियाटिका आम भाषा में कह देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों को इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिसीज़ हो जाती है, जो मणके होते हैं वो वॉशर खिल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? जबकि काफ़ी लोग तो प्रॉपर खाना भी खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, विटामिन डी भी लेते हैं, कैल्शियम भी लेते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कभी ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो दोस्तों, इस पे मैंने काफ़ी पिछले 26 साल में काम किया और देखा जो कमर है ना हमारी, जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ क्या करता है, टॉर्टोइस, जब उसको खाना होता है कुछ
तो अपना मुंह बाहर निकालता है, वो खाता है और फिर वापस मुंह अंदर कर लेता है। चलना होता है तो पैर बाहर निकालता है, पैरों को अंदर करके फिर आराम से ऐसे बैठा रहता है। तो ये है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। जो लोग सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, थोड़ी सी बात कराई का पहाड़ बना लेते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी कमर है ना, पीछे वाला हिस्सा, उसमें ब्लड का फ्लो अधिक हो जाता है और वहाँ पर वो होने से क्या होता है, वहाँ का जो बोन मैरो, वहाँ की जो बोन्स है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, वहाँ से कैल्शियम निकलने लगता है और बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है और फिर उससे डिस्क वॉशर निकल जाते हैं। या तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो भी ऐसा होगा, हाई होगा तो भी ऐसा होगा। फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल होती हैं, राई का पहाड़ बना लेती हैं। ऐसी वो है हमारी बोन है जिसको हम सिकोड़ के छोटे से बन सकते हैं, जैसे कछुए के भांति। अगर हम विस्तार को सार में शक्ति सीख जाएँ, बड़ी बात, कितनी भी बड़ी बात, उसको फुल स्टॉप लगा करके अपने सत्य में टिक करके और परम सत्य से कंबाइंड होकर, परमात्मा से कंबाइंड होकर अपने काम में लग जाएं, सार में आ जाएं, तो हम अपने कमर की हड्डियों को, जॉइंट्स को, जॉइंट डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा किंतु रियल है ये। अगर आप भी करके देखेंगे, अपनी नेचर, व्यवहार को बदलेंगे, सेंसिटिव नेचर, इमोशनल नेचर को बदलेंगे, विस्तार को सार में लाएंगे, राई का पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ को राई बनाएंगे और उस शक्ति को यूज़ करते हुए साथ साथ अपने खान पान का, एक्सरसाइज का, प्रॉपर नींद का, अगर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता फिजियोथेरेपी करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम सदा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, थर्ड ए है अप्रिशिएशन। संसार में हर एक व्यक्ति अपने लिए अप्रिशिएशन चाहता है, प्रशंसा चाहता है। आप ही देखें, जब आपने कोई कार्य किया या नहीं भी किया, उसे हल्के रूप में भी किया, फिर भी आपका पेट थपथपाया गया कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, ये कार्य बहुत अच्छा हुआ, तुमने ये कार्य बहुत ही सलीके से किया और तुम ना होते तो ये कार्य शायद ऐसा नहीं होता, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जब ये शब्द किसी ने हमें कहा, हमें कितना अच्छा लगा, खून बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गई और हम दुनिया उत्साह के साथ और भी आगे दूसरे कार्यों को करने में लग गए। जब हमारे साथ ऐसा होता है या हम ये अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे मेरे कार्यों को अप्रिशिएट करें, तो दूसरा भी जो भी छोटा मोटा कार्य भी कर रहा है वो भी तो यही चाहता है कि उसे भी अप्रिशिएशन मिले। तो क्यों ना मित्रों, हम अप्रिशिएट करना शुरू करें। निश्चित रूप से जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी खुशी बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे सामने से आपको दुआएं देते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको सम्मान देते हैं जब आप अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो आज ज़रूर ये कीजिएगा, घर में कार्य करने वाले हैं, बिज़नेस में आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, आपके सगे संबंधी हैं जो आपके निकट रहते हैं, उनके हर छोटे से छोटे कार्य के लिए भी उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। फिर देखिए माहौल कैसे बदल जाता है, दुख का माहौल खुशी में या उदासी का माहौल मुस्कान भरे माहौल में। ये सुंदर सा सूत्र है जिसे अवश्य हमें अपने जीवन में धारण करना है। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। लाइट से ही समझ आता है कि क्या रोशनी, लाइफ में रोशनी लाना। पहले क्या होता था कि वुमेन को दबा के रखा जाता था, लेकिन इस मूवी में ना क्या हुआ, वुमेन जो है वो खुद के लिए आवाज़ उठाई, वो समाज के लिए आवाज़ उठाई। सो ये मैं इस मूवी से समझे कि हम लोगों को भी स्ट्रगल करना चाहिए अपने लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे पीछे नहीं रहना चाहिए। आज हमारी जो कुछ दीदियाँ हैं उन्होंने हमें इस ये द लाइट मूवी के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है, जिसमें से मैंने ये समझा कि जो हमारे जो ब्रह्मा बाबा है उन्हों को शिव बाबा स्वयं उसको साक्षात्कार किए हैं। उनको ये पता चला है कि हम एक आत्मा है, हम एक बिंदु स्वरूप आत्मा है, जो कि हम परम धाम से स्वयं यहाँ आए हुए हैं और इस दुनिया में मतलब कि कैसे रहना है, कैसे जीना है, उन्होंने इस यहाँ बताया है। और सभी दीदियों के सहारा उन्होंने इस फाउंडेशन को कैसे दुनिया में फैलाना करके उन्होंने इसमें फिल्म में बताया गया है।
मित्रों, मुस्कान और संतोष भरे जीवन के लिए 4th A है एक्टिवनेस। हम एक्टिव बनाए रखें अपने आप को, क्योंकि आलस्य हमारी बहुत सारी खुशियों को छीन लेता है। हम कल पर टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, देख लेंगे ना, हो जाएगा ना, और चादर तान के सोते रहते हैं या ये टाल मटोल करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छे जो अवसर हैं हमारे जीवन में उन्हें हम खो देते हैं। कार्य करने के बाद जो संतोष मिलता है, कार्य करने के बाद जो खुशी मिलती है, कार्य करने के बाद जो सफलता हमें प्राप्त होती है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, सचमुच वो हमारे अंदर के उत्साह को, हमारी खुशी को कितने गुना बढ़ा देता है। और वहीं यदि एक्टिव न रहते हुए आलस्य बस हम टाल मटोल करते रहते हैं, तो ये भारीपन लेकर के आता है, हमारी खुशी को छीन लेता है और मन में असंतोष पैदा करता है। इसलिए मित्रों, एक्टिव रहें। कहते भी हैं ना कि यदि आप एक्टिव रहेंगे, चलते रहेंगे, कुछ कार्य करते रहेंगे, तो कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यदि आप बैठे हुए हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप एक्टिव हैं तो कुछ तो कर रहे हैं, और कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता चलेगा। और ये छोटी छोटी जीत, छोटी छोटी प्राप्ति आपकी खुशी, आपके उत्साह को बढ़ाती चलेगी। इसीलिए एक्टिव रहें। NDRF एक विशेष बल है जो प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य संकटों के दौरान राहत और बचाव कार्य करती है, और इस बचाव कार्य की पूर्ण जानकारी सभी नागरिकों को भी होना बेहद जरूरी है, जिसके ही उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन योजना के तहत श्री मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक के दिशा निर्देशन में 11 NDRF की प्रशिक्षित एवं अनुभवी टीम द्वारा ब्रह्मा कुमारीज भोपाल सेवा केंद्र में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। निरीक्षक नीलेश दीवानिया की अगुवाई में टीम ने हिट स्ट्रोक सावधानियां, बाढ़ में बचाव के तरीके, CPR, शारीरिक चोटों एवं सांप के काटने का अस्पताल पूर्व उपचार एवं अन्य कई प्रकार की समस्याओं का निदान सिखाया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज भोपाल जोन निदेशिका PK अवधेश दीदी जी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत प्रशंसनीय और शिक्षाप्रद बताया, और अंत में संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी। 5th A बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों हमारे जीवन में, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, और वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण। हम किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ के प्रति, हर बात के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। यदि ये बहुत सकारात्मक है, शक्तिशाली है, तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। और यदि हमने अपना एटीट्यूड चीज़ों के लिए, बातों के लिए, परिस्थितियों के लिए, जीवन के लिए नकारात्मक बना लिया है कि जीवन में कुछ किया नहीं जा सकता, सब लोग ऐसे ही हैं, मैंने देख लिया दुनिया को, लोगों को, शायद जीवन में कुछ किया नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मैं बढ़ता भी हूँ तो भी पता नहीं कौन मुझे पीछे खींच लेता है, शायद मैंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। तो अपने प्रति भी, अपने जीवन के प्रति भी, लोगों के प्रति भी जब ऐसा एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर के हम चलते हैं तो जीवन में असंतोष ही आता है। क्यों ना आज इस पर बैठ करके हम कार्य करें, हर चीज़ के लिए अपने नज़रिए को सकारात्मक कर लें, एक ऐसा चश्मा पहन लें जो हर चीज़ हमें अच्छे से अच्छा दिखाए। भले हो ना, लेकिन हम इस एटीट्यूड के साथ अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी मुस्कान को, अपनी खुशी को आगे बढ़ा पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ा पाएंगे अपने आप को। याद रखें मित्रों, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाया है, जहां था वहीं है या नीचे से नीचे ही गिरता चलता है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्ति को उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ाती चलती है और वो अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता सब कुछ अर्जित करता है। तो इन 5 A को अपने जीवन में ज़रूर शामिल कीजिएगा, जीवन खुशहाली से भरता चला जाएगा। तो ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ कि इन 5 A से आप श्रृंगारित हो जाएं, दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।